Hello everyone, this is Arushi and welcome to Civil Staff Teaching Exam. तो फाइनली CSIR नेट ने अपनी रिवाइज डेट को अनाउंस कर दिया है। अब आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है, दैट इज़ 25 टू 27 ऑफ जुलाई के बीच में। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप सब ने देख ही ली होगी। जिनको नहीं पता है तो अब आपका एग्ज़ाम जो है इन डेट्स के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, इसको पॉजिटिव में लेके चलोगे सो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि एक 1 मंथ का वो टाइम आपको मिल गया। जो भी आपकी थोड़ी बहुत कसर अगर बची हुई है उसको आप इस टाइम में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप बहुत ही बेनिफिशियल वे में उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब हमारा जो आज का सेशन है वो किस चीज़ पे रहने वाला है कि इस 1 मंथ को आपने कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आपका रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट के साथ आप उस चीज़ से ले लें एंड आप CSIR नेट को क्वालिफाई कर जाएं। सो कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको इस लास्ट मंथ में ध्यान में रखना है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि अब देखो ऑलमोस्ट अब अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला था जो कि किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया है। ऑलमोस्ट 1 मंथ लेफ्ट है। तो इस टाइम भी अब आपको ये नहीं देखना कि चलो हमारे पास 1 महीना है, हम कुछ और न्यू टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं जो कि आपने पहले स्किप कर दिए थे। इस टाइम आपको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है बस आपको उसी पे फोकस करना है। अब उस पर फोकस आप कैसे करोगे? थ्योरी पे अब वापस से मत जाना। थ्योरी आपने पढ़ रखी है, जितनी आपको थ्योरी पढ़नी थी उतनी आपने थ्योरी पढ़ ली है, कवर कर ली है। नाउ इस 1 मंथ में आपने क्या करना है? देखो, एग्ज़ाम को मेंटली तो आप प्रिपेयर थे, है ना, मेंटली आप अभी ही देने के लिए प्रिपेयर थे। सो आई एम होपिंग कि आपकी रिवीजन जो है, रिकॉलिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट डन है। अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं होगा कि अभी रिवीजन रिकॉलिंग जो है वो बाकी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का लास्ट मंथ नहीं है। एग्ज़ाम आपका इसी मंथ होने वाला था, ये तो पोस्टपोन हुआ। दैट्स वाई आपको एक एक्स्ट्रा टाइम जो है, टाइम पीरियड वो आपको मिल गया। सो इस टाइम आई एम होपिंग कि आपने सारा रिवीजन रिकॉलिंग डन करके रखी है, आप मेंटली प्रिपेयर थे एग्ज़ाम को देने के लिए। सो अब आपको क्या करना है? दोबारा से वही चीज़ें रिपीट करनी है। प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली की, ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस लास्ट मंथ, सो दैट यू कैन क्रैक योर CSIR नेट एग्ज़ाम। तो आपको क्या करना है? आपको इस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके हैं, क्लैरिटी भी आपको चीज़ों की है, रिवीजन भी आप कर चुके हैं, रिकॉलिंग भी आप कर चुके हैं। इस टाइम ओनली यू कैन फोकस ऑन द प्रैक्टिस। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, एंड आई ऑल्सो होप कि PYQs जो हैं वो भी आपने सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपने एक बार कर रखे हैं, लेकिन आपको दोबारा से वही चीज़ें करनी है ताकि 1 मंथ में, देखो, प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करना है कि ओके डर लग रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस टाइम को आप जितना ज़्यादा हो सके उतने अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स डन है। अब आपको फोकस करना है ओनली प्रैक्टिस पे। सो क्वेश्चंस, क्योंकि देखो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप एक बार फिर से क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस करेंगे। इवन PYQs भी फिर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, PYQs भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए और न्यू क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, न्यू मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको दीजिए, ताकि एक बार आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भूले ना, पूरे के पूरे आपको क्लियर रहे, क्लैरिटी रहे, राइट। एंड ट्राई टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस टाइम। देखो, हर चीज़ को देखने के 2 पहलू होते हैं। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि नेगेटिवली लेंगे कि ओ शिट, क्यों हो गया, क्यों ये पोस्टपोन हो गया, अभी हो जाता अच्छा होता। लेकिन अगर आप इसका दूसरा फेस देखोगे ना, तो दूसरा हमें इसका फेस क्या बोलता है कि अभी हमारे पास 1 मंथ एक्स्ट्रा हमें मिल गया। अब 1 मंथ एक्स्ट्रा टाइम है तो बहुत ज़्यादा टाइम है। इस पॉइंट पे अगर आपको
सपोज करो आपको आपके पास डेट थी कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अब आपके पास 1 मंथ लेफ्ट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बिल्कुल परफेक्शन के साथ जो है एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने वाला था। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो लैक कर ही रही होंगी। सो ये मंथ जो है, ये 1 मंथ जो है उन्हीं चीज़ों पे वर्क करने का है कि कौन सी वो लैकिंग चीज़ें थी जिससे थोड़ी सी आपकी माइंड में वो चीज़ थी कि हाँ ये चीज़ें हैं, या फिर ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और टाइम डिवोट कर देना चाहिए था। तो वो चाहिए था वाला फेज जिस पे आप रिग्रेट करते बाद में एग्ज़ाम देने के बाद, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। वो आपके पास बहुत ही बेस्ट अभी जो है वो टाइम है ये 1 मंथ को यूटिलाइज करने का। सो दैट इज़ ऑल। आप इस तरीके से अपने 1 मंथ को मैं तो ये बोलूँगी प्लान करिए ताकि आप CSIR नेट को क्रैक कर सको, राइट। सो ये चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। न्यू कुछ भी स्टार्ट मत करो, न्यू टॉपिक मत पढ़ो, न्यू कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, न्यू मैं बोलती हूँ यूनिट कुछ भी मत पढ़ो न्यू, क्योंकि न्यू पढ़ने जाओगे ना तो उस पर ये होगा कि हाँ ठीक है आप टाइम डिवोट कर रहे हो एंड प्रोबेबिलिटी जो है आप बाकी चीज़ों को फिर मिस कर दोगे। ठीक है, अभी रिवीजन पे ही फोकस करो। एंड अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो बेस्ट थिंग है, शॉर्ट नोट्स बने हैं तो एक बार सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लो, क्योंकि क्या होता है ना कई बार कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, लैक हो जाते हैं, एकदम से हमें ध्यान नहीं आता क्योंकि हम उस तरीके से अभी प्रिपेयर थे, लेकिन अभी 1 मंथ ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आई होप सबने बनाए होंगे। मैंने बार बार वीडियोस में ये बोला है कि शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको बनाने हैं जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अभी शॉर्ट नोट्स का टाइम नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ये मैसेज जो है ये उनके लिए भी है जो दिसंबर वाले CSIR नेट को टारगेट कर रहे हैं। भाई शॉर्ट नोट्स टाइमली बना लो। शॉर्ट नोट्स का काम जो है, शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा जो है वो अभी आपको मिलने वाला है, क्योंकि 1 मंथ लेफ्ट है। पूरे के पूरा सिलेबस जो है, पूरे के पूरे नोट्स आपके आप गो थ्रू नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर चीज़ को फिर से जो है वो इन डिटेल समझिए या उनको कवर करिए। सो इस टाइम बेस्ट चीज़ क्या वर्क करेगी, बेस्ट चीज़ वर्क करेगी अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। सो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है उनसे गो थ्रू करिए, साथ ही साथ ये प्रैक्टिस करिए, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 इस लास्ट मंथ में यही करो। ठीक है, एक बार शॉर्ट नोट से पढ़ लो, उसके बाद जितना हो सके जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उतनी प्रैक्टिस करो ताकि कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उस पर आपकी कमांड हो सके, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एंड फॉर फ्री कॉन्टेंट यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज़ सिविल स्टाफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे जितना भी फ्री कॉन्टेंट होता है वो आपके लिए अवेलेबल होता है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच फ्यूचर अपडेट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।